नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। मैं हूं राजेश मिश्रा। आज 1 तारीख है, दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने जाएंगे और इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें, कहीं छोड़ कर ना जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको अवगत करा रहे हैं कि टॉपिक है दिसंबर माह में किए जाने वाले बागवानी कार्य। दिसंबर में शीत ऋतु में हम बागवानी में क्या क्या कार्य करें, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, दिसंबर माह में बगीचे की जुताई कर दें। बगीचा आपका जो है, घर पर बगीचा, खेत पर आप बगीचा बनाए हैं, उसकी जुताई अच्छी कर दें और खरपतवार निकाल दें, जिससे कीट आदि नष्ट हो जाएं। यह कार्य दिसंबर में करें। और इस समय तापमान में गिरावट के कारण खड़ी फसल में कृषि कार्य करना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। किसानों को इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और उन्नत प्रजातियों का ही उपयोग करना चाहिए। जो बीज लें, हम उन्नत प्रजाति के बीजों का रोपण करें, जिससे हमारी फसल भी अच्छी हो, फसल की बढ़वार भी अच्छी हो और उत्पादन भी अच्छा हो। फल सब्जी उत्पादन में किसान कम समय में अधिक आमदनी ले सकते हैं अच्छी किस्मों के उपयोग करने से। इस महीने में अधिकतर फसलें अपनी क्रांतिक बढ़वार की अवस्था में होती हैं। दोस्तों, दिसंबर माह में फसलें जो हमने अक्टूबर नवंबर में लगाई हुई हैं, वो अपनी क्रांतिक बढ़वार की अवस्था में होती हैं। अतः उनकी केयर करना बहुत ही आवश्यक होता है। सब्जी फसलों में जल मांग के अनुसार सिंचाई प्रबंधन करने से फसलों की अच्छी वृद्धि और उपज में वृद्धि होती है। इस समय कम तापमान के कारण पाला पड़ने की पूरी संभावना रहती है। दिसंबर माह में अधिक ठंड पड़ने के कारण पाला पड़ने की संभावना रहती है। अतः हमें पाले से पौधों को बचाने का कार्य करना है। शीत ऋतु में ठंड से बचाने का कार्य करना है। अतः बागवानी फसलों को पाले से हम कैसे बचाएं, ये उपाय हम करें। खेत में नमी होने पर पाले से बचने की क्षमता बढ़ जाती है। खेत में मिट्टी में हम नमी बनाए रखें। अगर हमने गमलों में पौधे जैसे ये लगाए हैं, ये आप देख रहे हैं सिंगोनियम है, इस प्रकार अधिक ठंड में पत्ती आप मुरझाई हुई देख रहे होंगे। पौधे मुरझा से जाते हैं और ऐसे लगने लगते हैं, बीमार टाइप के लगने लगते हैं। अधिक ठंड के कारण पौधे इस समय सहन न करने के कारण उनके पत्ते वगैरह मुरझा जाते हैं। और इस समय पौधों की ठंडी हवा पाला से बचाने के लिए उन्हें बचाना अति आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों, आप लोग बोरी आदि से सुरक्षित कर सकते हैं। बोरी चारों तरफ से आप बांध दें पौधों के, उससे आप सुरक्षित कर सकते हैं। और मिट्टी को लगातार नम बनाए रखें। मिट्टी को नम बनाए रखें, जिससे पाला से सहन करने की क्षमता रहती है। दिसंबर माह बागवानी फसलों पर खास ध्यान देने का समय होता है, क्योंकि इस समय जैसी देखभाल की जाएगी वैसा ही आपको सब्जियों का उत्पादन मिलेगा। इस समय वातावरण में बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी कभी कई दिन तक कोहरा छाया रहता है, सूरज की रोशनी देखने नहीं मिलती। इस समय पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे पौधे पीले होकर बीमार जैसे लगने लगते हैं। सभी पौधे मुरझा टाइप के जाते हैं। इस समय पौधों को पाले से बचाना दोस्तों सबसे प्राथमिकता का कार्य रहता है। पौधों को पाले से सुरक्षा के लिए घास फूस या पुआल से बने छप्पर से ढककर छोटे पौधों को बचाना चाहिए। पाले से बचाव के लिए बगीचे में समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। बगीचे की निंदाई गुड़ाई सिंचाई समय समय पर करते रहें। दोस्तों, हमने टेरेस पर, छत पर पौधों में मल्चिंग भी की है। पौधों में मिट्टी के चारों तरफ सूखी पुआल वगैरह, घास वगैरह डाल दें नम बना के, तो पौधे मल्चिंग से भी
अपने आप को ठंड सहन करने की उनमें क्षमता आ जाती है। हमने टेरेस पर जो फलदार पौधे लगाए हुए हैं उनमें मल्चिंग की हुई है, और छत पर हमारा मुख्य मार्ग पर घर होने के कारण दोस्तों हम छत पर शूटिंग करने में बहुत ही आवाज़ आती है। हम समय पर या तो सुबह के समय पर आपको छत पर टेरेस पर लगे हुए पौधों को दिखलाते हैं, या फिर शाम को। तो अभी हम आपको छत पर पौधे नहीं दिखला पा रहे हैं, हमने मल्चिंग वगैरह की है। आप भी इस प्रकार पौधों की सुरक्षा मचान बनाकर भी कर सकते हैं। अब आम के पौधों में इस समय मिलीबग से बचाव के लिए आम के तने पर पॉलीथीन की 2.5 से 3 फुट चौड़ी पट्टी बांध दें और 250 ग्राम प्रति पौधे की दर से क्लोरोपाइरीफास डस्ट पेड़ के चारों ओर मिट्टी में मिला दें। और नींबू के पौधों में दोस्तों इस समय सुसुप्तावस्था आ जाती है। नींबू के पौधे सुप्त अवस्था में रहते हैं, अतः नींबू में की मिट्टी सूखी रखें। 10-15 दिन में एक बार पानी दें, पानी अधिक ना दें, क्योंकि इस समय सुप्त अवस्था नींबू की रहती है। और आपको नींबू में फरवरी में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जनवरी या लास्ट और फरवरी में, और आपको मार्च में नींबू से फल मिलते हैं। तो इस समय पानी बहुत कम मात्रा में नींबू दें। दिसंबर के महीने में, दिसंबर में आप शीतकालीन सब्जियां भी अभी भी बो सकते हैं। शीतकालीन सब्जियां जो आपने अक्टूबर नवंबर में शीतकालीन सब्जियां लगाई हैं, दिसंबर में भी आप उनको बो सकते हैं। छत पर भी टेरेस गार्डनिंग भी कर सकते हैं सब्जियों की, और अपने खेत में भी लगा सकते हैं। सभी सब्जियों की दोस्तों डिटेल वीडियो हमने समय पर अक्टूबर नवंबर में ही हमने अपलोड कर दिए हैं। डिटेल वीडियो लहसुन, धनिया और आपका प्याज, आलू, सभी डिटेल वीडियो सब्जियों की खेती की जो चैनल पर प्लेलिस्ट है उस पर डिटेल वीडियो पड़े हुए हैं। उन वीडियोज को आप वॉच करके इनकी डिटेल जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और सब्जियां इस समय आप सभी सब्जियां बो सकते हैं और इनकी उपज आपको फरवरी तक मिलने लगेगी। सभी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक, धनिया ये आदि आप अपनी छत पर लगा सकते हैं। इनके भी हमने डिटेल वीडियो आपको डाले हुए हैं, छत पर हमने लगाए हुए हैं, और आपको हमने वीडियो में दिखाया भी था। पालक, मेथी, धनिया वगैरह छत पर अच्छी ग्रो हो रही है। इसके अलावा आप बैंगन, मटर, मूली, गाजर भी इस समय उगा सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा पानी पेड़ पौधों को ना दें। हर 10 दिन में जैविक कीटनाशक का छिड़काव करें। और दिसंबर में आप प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। यदि आप दिसंबर में इन सब्जियों को लगा रहे हैं तो फरवरी तक इनसे आपको सब्जियां मिलने लगेंगी। इस प्रकार दिसंबर माह में दोस्तों आप ये बागवानी के कार्य करें, अति आवश्यक कार्य। अब पौधों को यदि आपके बगीचे में या आपके छत पर, टेरेस पर आप अच्छी तरह जमाए हुए पौधे हैं तो ऊपर से पौधों पुआल वगैरह का ऊपर से पत्ती का मचान भी बना दिया जाता है, जिससे ठंडी हवा से सुरक्षा हो सके। बांस की लकड़ियां लेकर और चारों तरफ गाड़ दें और उनके ऊपर से सूखी पत्तियां डाल दें, तो छोटे पौधों की सुरक्षा ठंडी हवा और हवा पाला कोहरा से सुरक्षा रहती है और अपने पौधे जीवित बने रहते हैं। इस प्रकार मचान बनाकर भी आप ठंडी हवा से पौधों की सुरक्षा करें। यह कार्य आप अति आवश्यक कार्य दिसंबर माह में करें, जिससे आपके बगीचे के भी पौधे जीवित रहें और आपके घरेलू बागवानी के भी पौधे जीवित रहें। इस समय यह केयर आप दिसंबर माह में अति आवश्यक केयर करें। और इसके अलावा दिसंबर माह में आप कटिंग वाले पौधे भी लगा सकते हैं। जैसे आपका जेड प्लांट हो गया, ये जेड प्लांट है, इसमें भी कम पानी दिया जाता है। जेड प्लांट ये हम नर्सरी से लाए थे दोस्तों, आपको हमने इसको शेयर किया था। ये छोटी छोटी पत्ती होती है। अब दोस्तों जेड प्लांट और क्रेसूला में अंतर आप देख लें।
मोटी पत्ती जिसकी होती है वो क्रेसूला है, और छोटी पत्ती वाला ये जेट प्लांट रहता है। हम ये छोटा पौधा नर्सरी से खरीद कर लाए थे। ये छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं, सकुलेंट प्लांट है। इसको भी कम पानी दें, इस समय दिसंबर माह में कम पानी दें, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है। क्रेसूला की पत्तियां चौड़ी और बड़ी होती हैं, बड़ी पत्तियां होती हैं, वो क्रेसूला है। और ये जेड प्लांट है, छोटी पत्ती वाला जेड प्लांट है। इसमें भी कम पानी दें। सकुलेंट प्लांट जो है इनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये आपका वांडरिंग जू है, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। ये वांडरिंग जू की कटिंग, इसमें जड़ें जल्दी आ जाती हैं, 8-10 दिन में जड़ आ जाती हैं। तो कटिंग वाले आप पौधे भी इस समय दिसंबर में रोपित कर सकते हैं। और दिसंबर माह में आप ये सावधानियां रख के बागवानी के इन कार्यों को करें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चैनल पर प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, जैसे सब्जियों की खेती आपको करना है तो सब्जी की प्ले लिस्ट आप खोलेंगे, सभी सब्जियों की, उसमें डिटेल वीडियो हमने डाली हुई है। अक्टूबर नवंबर माह में औषधीय फसलों की भी हमने डाली हुई। दोस्तों, औषधीय फसलों में भी आप इस समय लेट फसल है, लेकिन चंद्रसूर और ईसबगोल, इन 2 औषधीय फसलों की भी आप बोनी इस समय कर सकते हैं। चंद्रसूर, ईसबगोल, इनके भी वीडियो, डिटेल वीडियो डले हुए हैं औषधीय पौधों की खेती में। तो आप प्ले लिस्ट खोल कर और आप वॉच करके उसका भी लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है पेड़ पौधों की सुरक्षा की, तो दिसंबर में बात हो गई। अब फल परिरक्षण में हम क्या करें? तो दोस्तों, इस समय फलों और सब्जियों की बहुतायत से मात्रा आती है हमारे बाजार में। तो इस समय आप फल परिरक्षण के अंतर्गत फलों के परिरक्षित पदार्थ बनाने का ये माह बहुत अच्छा माह है। आप टमाटर भी सस्ता इस समय आता है, टमाटर सॉस, टमाटर केचप बना सकते हैं। आलू से आलू के वेफर्स, आलू के चिप्स आदि बना सकते हैं। लेकिन आलू के चिप्स वेफर्स बनाने के लिए आलू की चिप्सोना किस्म का उपयोग करें, जिसमें शुगर कम रहती है। और नींबू का इस समय आवक अच्छी रहती है, तो नींबू का रस निकाल कर आप कांच की बाटल में रख दें 2-3 माह के लिए, जिससे वो छन जाए, धूप में रख दें। इसके बाद मार्च में नींबू का कार्डियल बनाया जाता है, जो कि अति उत्तम पेय पदार्थ है। तो नींबू का आप कार्डियल बनाने के लिए रस को निकाल कर रख दें। और इस प्रकार फलों के परिरक्षित पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण आंवला भी बहुत भारी मात्रा में आ रहा है। आंवला से आप इस समय आंवला बर्फी, आंवला लड्डू, आंवला कैंडी आदि बनाकर आप उसको साल भर सेवन कर सकते हैं। इन सभी की रेसिपी के डिटेल वीडियो हमने अपनी चैनल की प्ले लिस्ट सब्जियों, शरबत और फलों के परिरक्षित पदार्थ की प्ले लिस्ट पर 20-25 वीडियो डले हुए हैं। सभी फल सब्जियों की डिटेल वीडियो डली हुई है, उनको आप वॉच करके और ये फल सब्जियों के परिरक्षित पदार्थ अपने घर पर बनाएं और पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। अब दोस्तों, चैनल आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।